नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? निम्न में से किसका आधार है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसका आधार है? तो प्रस्तावना का है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पंडित रविशंकर का नाम जुड़ा है? रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़ा है? तो सितार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? प्रथम भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो डॉक्टर कल्पना चावला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? किसके बीच की औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रवाह के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो सबसे कम आयु के थे। उस भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताना है जो सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर आर वेंकट रमन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किसे किया गया? तो नेल्सन मंडेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। प्रश्न संख्या 12 का जवाब करना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? क्लाइव के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। तो कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंद माल गुजारी जो है स्थायी शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। भारत के किस उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है? किस जो है रोजगार मिला हुआ है किस उद्योग में? तो कपड़ा उद्योग में जो है भारत के उद्योग में अधिकतम कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? तैयारी का किसका दायित्व है? तो राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? प्रश्न संख्या 16 का जवाब करना है। तो चीड़ का पेड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? तो प्लूटो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? किस शासक ने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है।
यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न का जवाब करना है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? घूमर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? किस रियासत पर लागू की गई थी? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो सतारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हमने आज टॉप 25 प्रश्न किए हैं जो कि आपके एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस के लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।